पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा और रणनीति के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। क्या गुजरात मॉडल से ममता के गढ़ पर फतह कर पाएगी बीजेपी? क्या भगवा ब्रिगेड भेद पाएगा ममता बनर्जी का दक्षिण किला? बंगाल विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बनाएंगे अब्बास सिद्दीकी, ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बंगाल में टीएमसी के कमजोर होते किले का लाभ अपनी जमीन मजबूत करने में कर रही है बीजेपी। टीएमसी के आंतरिक सर्वे में पार्टी को नुकसान, बीजेपी को मिल रही है इतनी सीटें। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ टीएमसी और राज्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी जीत के दावा कर रही है। इन दावों के बीच अब तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। दोस्तों, बता दें, टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद शांतनु सेन के मुताबिक टीएमसी के आंतरिक सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि पार्टी 190 सीटों के आसपास जीत सकती है। दोस्तों, बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। टीएमसी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि राज्य में बीजेपी को 98 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक इस बार सीएम ममता बनर्जी की पार्टी को 51% से थोड़ा ज्यादा वोट मिल सकता है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और दमकल मंत्री सुजीत बेस ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में 200 के आसपास सीटों पर जीत हासिल करेगी। टीएमसी नेता शांतनु सेन का दावा है कि इस बार के चुनाव में दार्जिलिंग, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, पश्चिम बर्धमान, नदिया और कोलकाता जिले में टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी इस सर्वे को गंभीरता से नहीं ले रही है। दोस्तों, बता दें, शांतनु सेन का दावा है कि बंगाल के अलग अलग जिलों में लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उपाध्यक्ष रितोष तिवारी का कहना है कि टीएमसी ने इस तरह का सर्वे इसलिए करवाया है ताकि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि टीएमसी जानती है कि वो हार की कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वास्तविकता देखें तो टीएमसी को 190 सीटें तक पहुंचने की कोई संभावना नजर नहीं आती। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने जो 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, पार्टी उसके आसपास जरूर पहुंच सकती है। दोस्तों, बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी विधानसभा के हिसाब से 121 सीटों पर आगे चल रही थी। बंगाल में 148 मैजिक फिगर है। बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि जिस तरह की विरोधी लहर है उसमें बीजेपी ही सरकार बनाएगी। साथ ही साथ टीएमसी को छोटे बड़े नेता हर रोज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी राज्य में और मजबूत हो रही है। बीजेपी ने इस बार बंगाल को 5 जोन में बांटकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसमें नॉर्थ बंगाल के सारे जिलों को मिलाकर नॉर्थ बंगाल जोन बनाया गया है, जहां 54 सीटें हैं और पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहां बीजेपी 30 से 35 सीटें जीत सकती है। इसी के साथ पहाड़ी इलाके के बड़े नेता विमिल गुरुंगा इस बार बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए वहां 7 लोकसभा केंद्र में से 2 से ज्यादा पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि विरोधी लहर की वजह से बीजेपी काफी उम्मीद में है। इसके अलावा बीजेपी बाकी जोन में भी शानदार सफलता की उम्मीद लेकर चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ मिलने के बाद कांग्रेस ने सीट बंटवारे और आगे की रणनीति पर बातचीत के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। नेतृत्व ने सीटों की संख्या पर फैसला भी राज्य के नेताओं पर छोड़ दिया है। कांग्रेस चुनाव में किसी नेता को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं करेगी। दोस्तों, बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फुरारी शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी 10 जनवरी को नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। नई पार्टी के बैनर तले वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में ओवैसी बंगाल आए थे और बंगाल पहुंचने के बाद वो हुगाली में फुरारी शरीफ में पीर की दरगाह पर पहुंचे थे और वहां फुरारी शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी का गठन के बाद खुद ही ओवैसी बंगाल में सेकुलर फ्रंट बनाएंगे। ये फ्रंट कांग्रेस, माकपा और टीएमसी के साथ सामान्य दूरी बनाकर चुनाव में लड़ाई करेगा। दोस्तों, बता दें कि फुरारी शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाले सिंगूर और नंदग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बंगाल के हुगाली जिले में फुरारी शरीफ दरगाह का दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में दखल है। जब राज्य में लेफ्ट की सरकार थी तो ममता बनर्जी ने इसी दरगाह की मदद से सिंगूर और नंदग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। दोस्तों, बता दें, अब्बास सिद्दीकी के करीबी लोगों का कहना है कि गठबंधन बंगाल की लगभग 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। बंगाल की कुल आबादी का 30% जनसंख्या मुसलमान का है। दोस्तों, बता दें, कई जिलों में मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों में कई विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं और उनका काफी प्रभाव भी है। दोस्तों, बता दें, ओवैसी को अब्बास सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाने के बाद टीएमसी भी मुस्लिम वोटों को लुभाने में जुट गई है।
हाल ही में टीएमसी के नेता व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुस्लिम नेता तोहा सिद्दीकी से मुलाकात की थी। तोहा सिद्दीकी का भी मुस्लिम वोटरों में काफी पकड़ मानी जाती है। क्या गुजरात मॉडल से ममता के गढ़ पर फतह कर पाएगी बीजेपी? दोस्तों बता दें, बंगाल में कुछ ही महीनों बाद इसी साल विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन चुनाव से पहले बीजेपी ममता के गढ़ को ध्वस्त करने की तैयारी में है। चुनाव को गंभीरता से लेने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने में लगी है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने सियासी गणित को अमल में लाना शुरू कर दिया है। असल बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में वही फॉर्मूला लागू किया है जिसे गुजरात में सिद्ध किया जा चुका है। दोस्तों बता दें, बंगाल में टीएमसी के कमजोर होते किले का लाभ अपनी जमीन मजबूत करने में कर रही है बीजेपी। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिशोध की एक संस्कृति देखने को मिल रही है। हाल ही में बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। उसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बहस शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने काफिले पर हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार खुद ही ठहराया। अब कुछ लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ममता अकेले अपने बयानों से बीजेपी को चुनौती दे सकती है।